वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि पैंटी लाइनर्स क्या होते हैं। कभी आपने सुना है पैंटी लाइनर्स का नाम? बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि पैंटी लाइनर्स क्या होते हैं। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि पैंटी लाइनर्स होते क्या हैं, यूज़ कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में भी आए होंगे, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा पैंटी लाइनर्स दिखते कैसे। तो आज मैं उसी का रिव्यू करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कब, कैसे, क्यों यूज़ करना है। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अबाउट पैंटी लाइनर्स कि पैंटी लाइनर्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कब कब यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल आए होंगे, क्या पैंटी लाइनर्स पैड की तरह होते हैं या सेम ही होते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पैड में और पैंटी लाइनर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। दोनों की साइज़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क भी होता है दोनों के एज अ कंपैरिजन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि पैंटी लाइनर्स कैसे यूज़ करते हैं और पैंटी लाइनर्स और पैड में क्या फ़र्क होते हैं, जैसे हम आज क्लियर करने वाले। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जिसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है केयर फ्री के पैंटी लाइनर्स। ये आप देख सकते हैं, इसकी पैकेट ही कितनी छोटी है, साइज़ में कितना छोटा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैंटी लाइनर्स कैसे होंगे। ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जो नॉर्मल पैड्स होते हैं। नॉर्मल पैड्स तो आप जानते हैं काफ़ी बड़े और हैवी होते हैं, क्योंकि वो हैवी फ्लो के लिए होते हैं, हमारी जो लीकेज होती है उसके लिए होते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे तो ये किस चीज़ का, मतलब हम जब पैड यूज़ कर रहे हैं तो पैंटी लाइनर्स यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। तो वही डाउट मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको एज अ कंपैरिजन बता दूँ कि ये दिखता कैसा है और हमारे नॉर्मल पैड कैसे दिखते हैं। तो कंपैरिजन में दोनों आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको किसी भी शॉप पर इजीली मिल जाएगा मेडिकल में। अगर आप बाय भी करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी, आप लिंक से बाय कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा खुद का रिव्यू है इसे लेकर और मैं ये टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहती थी। तो अगर आप ऑनलाइन भी परचेस करना चाहते हैं तो मैं लिंक भी दे दूँगी, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। वैसे इस केयर फ्री प्रोडक्ट का प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली। इसमें आपको 20 लाइनर्स मिलने वाले हैं, मतलब 99 रुपीज़ में आपको 20 पैड अंदर मिलेंगे, जो कि पैंटी लाइनर्स आप कह सकते हैं। आपको पूरे टोटल इसके अंदर 20 पैड्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल पैड से बहुत ही अलग होते हैं, दिखने में भी, साइज़ में भी और एज़ कम्पेयर दोनों के फ़र्क में भी। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी आप बड़े हुए रहेंगे या आपने जब से अपना प्यूबर्टी हिट किया होगा, मतलब जब आपको पीरियड्स आने स्टार्ट हुए होंगे तो आपकी मम्मी ने या फिर किसी भी बड़े ने आपको घर में सजेस्ट किया होगा कि पैड यूज़ करो, है ना। पर किसी ने आपको शायद ये नहीं बताया होगा कि पैंटी लाइनर्स भी होते हैं। तो आज के टाइम पे तो हर कोई जानता है पैंटी लाइनर्स क्या होते हैं, लेकिन किसी किसी को नहीं पता होता है यूज़ कैसे करना है और कब यूज़ करना है। और हमारे रेगुलर पीरियड में हम इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो रेगुलर पीरियड्स होते हैं तो वो थोड़े हैवी फ्लो के होते हैं। तो उसे हम उस वक्त में हम इसे पैंटी लाइनर्स को नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हैवी फ्लो में बिल्कुल भी ये काम नहीं करने वाला है। तो ये प्रोडक्ट मैं अंदर से ओपन करके पहले आपको बताती हूँ ये दिखता कैसा है, मतलब पैंटी लाइनर्स एक्चुअली में दिखाई कैसे देते हैं। तो यहाँ मैंने इसे ओपन कर लिया है, ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने अभी ओपन किया है मैंने। तो देखिए ये कितना छोटा मिनी पैंटी है। तो आपका ये हैवी फ्लो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करेगा। आप साइज़ में देखिए कितना छोटा है, ये बहुत ही मिनी पैंटी है, बहुत ही मतलब छोटे साइज़ में है। मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। इसे ऐसे ओपन किया, आप देख सकते हैं कितना छोटा और मिनी। इसमें आपको वन साइड ही मिलेगी, मतलब जो आप कह सकते हैं हम हमारे जो पैंटी में इस तरीके से हम रखते हैं, तो ये आपको सिर्फ बैक साइड में मिलेगी, दोनों साइड में नहीं मिलेगी, बिकॉज ये पैंटी लाइनर्स है, ये नॉर्मल पैड से बहुत ही अलग है। तो अब मैं आपको नॉर्मल पैड और पैंटी लाइनर्स के बीच में फ़र्क बताती हूँ और इसका मैं यूज़ भी बताऊँगी आप लोगों को। सो गाइज़ ये है हमारे पास, ये हमारी जो हम नॉर्मल पैड यूज़ करते हैं ये वो है, और ये है हमारी पैंटी लाइनर्स। देखिए, सी द डिफरेंस गाइज़। ये है हमारे नॉर्मल पैड
जो कि हम नॉर्मल पीरियड्स में यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। और ये रही हमारी पैंटी लाइनर्स। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हम नॉर्मल पीरियड्स में इसे यूज़ करते हैं, एज़ कम्पेयर टू दोनों की साइज़ में भी काफ़ी फ़र्क है। और ये पैंटी लाइनर्स कॉटन के होते हैं, बिल्कुल भी आपको इरिटेशन नहीं होगी। बहुत ही थिन होते हैं कॉटन के, बहुत ही पतले होते हैं, आराम से आप कहीं भी इसे कैरी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है। पैंटी लाइनर्स उन लोगों के लिए भी बने हैं जिन लोगों को वाइट डिस्चार्ज होते हैं। आपने सही सुना, जिन लोगों को वाइट डिस्चार्ज होते हैं पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले, तो वो लोग भी पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैंटी गंदी ना हो, मतलब आपकी वाइट डिस्चार्ज से गंदा ना हो, तो आप ये पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वाइट डिस्चार्ज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो इसलिए आपको अगर वाइट डिस्चार्ज है पीरियड्स के 2-3 दिन पहले, या नॉर्मल भी आपको वाइट डिस्चार्ज होते हैं और आप अपने कपड़े गंदे होने के डर से सोचते हैं कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो आप नॉर्मली में ये पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं वाइट डिस्चार्ज में। या फिर आप मान लीजिए आपको किसी इवेंट में जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, बहुत अर्जेंट है, तो आप सोच रहे हैं कि बस आने वाला होगा हमारा पीरियड, तो आप उस केस में भी इसे रख सकते हैं अपने पास में। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी फर्स्ट डे जो होता है हमारा, जैसे मान लीजिए 5 तारीख है, किसी को तो एकदम डेट टू डेट पीरियड्स आते हैं, है ना। किसी को अगर इस महीने 5 आए तो अगले महीने भी 5 को आएंगे, लेकिन हर लड़कियों का सेम नहीं होता है। किसी को 10 चले जाते हैं, किसी को 1 हो जाता है, तो आगे पीछे होता है। तो इन केस अगर आप कोई फंक्शन अटेंड कर रही है, कोई आपका खुद का ही कोई फैमिली फंक्शन है, या कोई भी इमरजेंसी में आप कहीं जा रही हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आपको पीरियड्स कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, तो उस केस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और उस केस में भी यूज़ कर सकते हैं गाइस जब आपको लगेगा कि अब मेरे बस पीरियड्स ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि लास्ट डे जो पीरियड का होता है, किसी को 7 डे तक पीरियड्स होते हैं, किसी को 5 डेज़, किसी को 3 to 4 डेज़ होते हैं। तो लास्ट का जो डे होता है एज अकॉर्डिंग टू यू, कि आपका लास्ट डेट कौन सा है, 5वां दिन का होता है या 7वें दिन का होता है या 3रे दिन या 4थे दिन का होता है, तो उस लास्ट डे में भी आप इसे लगा सकते हैं। बट आप इसे मतलब बहुत टाइम तक नहीं लगा सकते हैं, फ्लो के हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। जैसे कि आप नहीं चाहते कि आपका इतना बड़ा जो नॉर्मल पैड है जो आपका वेस्ट हो, तो आप उस कंडीशन में ये छोटा पैड आप लगा सकते हैं। कभी कभी होता है हमारे लास्ट जो डेज होते हैं उसमें जो हमारा फ्लो होता है पीरियड्स का, जो मतलब पीरियड्स की जो फ्लोटिंग होती है वो बहुत ही कम हो जाती, मतलब मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 2-3 घंटा ही रहती है, फिर चली जाती लास्ट के जो डेज होते हैं। तो उस केस में आप पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ये नॉर्मल पैड होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो ये हैवी फ्लो के लिए बहुत अच्छा होता है, आप देख सकते हैं। और पैंटी लाइनर्स जो है वो कम फ्लो के लिए, तो जैसे अगर आप चाहती हैं कि आपके लास्ट डे में आप बहुत बड़ा वाला पैड यूज़ ना करके, तो आप पैंटी लाइनर्स ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, कोई भी हो, चाहे वो पैड हो या पैंटी लाइनर हो, आपको एवरी 5 to 6 आवर्स में चेंज करने हैं। क्योंकि आपकी स्किन को इरिटेशन हो सकती है, स्मेल्स हो सकती है, तो आपको एवरी 5 to 6 आवर्स में पैंटी लाइनर हो या पैड हो या कुछ भी हो, टैम्पन हो या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं, आपको चेंज करना है। क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अनहाइजीनिक हो जाता है, हमें स्किन को इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, खुजली वगैरह हो सकती है, स्मेल्स आ सकती है। तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि लेडीज़ की जो होती है स्पेशल केयर हमें हमारे प्राइवेट पार्ट की करनी है। उसे आप जितना ब्रीदेबल होने देंगे, जितना आप उसे खुला रखेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लेते हैं और हमें पता नहीं होता है, उस वजह से हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती, प्राइवेट पार्ट जो है हमारा ब्रीथ नहीं कर पाता, उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कभी कभी स्मेल आती है, कभी कभी इरिटेशन होता है, मतलब बहुत सी फेस जो लेडीज़ हो वो समझ सकती हैं यहाँ पर। तो बहुत ही मतलब अनकंडीशनल होता है, हम किसी को बता भी नहीं सकते, हमें अकेले फेस करना पड़ता है। तो कभी भी अगर आप रात को सोते हैं, तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, रात को कभी भी सोते वक्त आप अपने अंडर गारमेंट्स उतार कर ही सोइए। जितना आप उसे ब्रीदेबल रखेंगी, जितना उसमें मतलब बाहर की एयर जो होती है उसके कांटेक्ट में वो आएगी और आपकी जो प्राइवेट पार्ट है वो ओपन रहेगी, ब्रीदेबल होगी,
तो आपकी स्किन के लिए, प्राइवेट पार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि और उसे क्लीन रखना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा नॉर्मल वाटर से बार बार आप जब भी वॉशरूम जाती है आपको साफ़ करते रहना है। आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना, अगर आप सोचती हैं कि नहीं होता है तो आप एक कॉटन का कपड़ा रखिए अपने पास में और उसे साफ़ करिए, क्योंकि हमारा प्राइवेट पार्ट जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोल हमारे लाइफ में लेडीज़ लोगों के लिए, क्योंकि उससे रिलेटेड हम लेडीज़ लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत ही क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो एवरी 5 to 6 आवर्स में अपने पैड लगाया हो चेंज करना है, या टैम्पून लगाया हो वो भी चेंज करना है, मेंस्ट्रुअल कप लगाया है वो भी चेंज करना है, और या आपने पैंटी लाइनर्स लगाया है तो वो भी चेंज करना है। तो आप ट्राई करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखने की, और आपको किसी भी तरह की ओडर की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा है, सुना भी है, परफ्यूम लगाती हैं, पाउडर लगाती है। प्लीज़ ये सब मत करिए, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है हमारी स्किन का। प्राइवेट पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, हमें वहाँ पर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कुछ भी नहीं लगाना है। आप ये माइंड करके चलिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर तो प्लीज़ आप गायनेक से कंसल्ट करिए। आप बिना जाने समझे किसी के मुँह से सुने आप अपने प्राइवेट पार्ट में कुछ भी मत लगाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल की प्रॉब्लम है तो गायनेक के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें बताइए कि ये प्रॉब्लम है। किसी की भी सुनने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट में कुछ भी आप मत लगाइए, इवन एक क्रीम भी मत लगाइए। अगर आपको पीरियड्स में बहुत सी लड़कियां होती, लेडीज़ होती, उन लोगों को ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, अगर वो ज़्यादा हद तक है तो आप गायनेक को विजिट करिए, डॉक्टर को विजिट करिए, उन्हें बताइए कि ये प्रॉब्लम फेस होता है, पर बिना उनके कंसल्ट के या किसी बड़े के कंसल्ट से आप कुछ भी मत लगाइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही वो जानलेवा और हानिकारक हो सकता है। और मैं बताना चाहूँगी पैंटी लाइनर जो होती है, टीनेजर जो होती है वो भी यूज़ कर सकती है, वुमेन, मतलब हर कोई इसे यूज़ कर सकता है, एवरी वुमेन, एवरी गर्ल। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आपको लगता है कि आज मेरा कोई फंक्शन है या फिर आज मेरा कुछ स्पेशल डेट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, डेट चलेगी पर अभी तक आया नहीं है, तो आप हमेशा इसे कैरी करके चलिए, इसे आप लगा के चलिए, जिससे कि क्या होगा, फ्लोटिंग जो होगी उससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। और जैसे आपको लगता है फ्लोटिंग स्टार्ट हो गई है तो आप ये बड़ा वाला पैड कैरी कर सकते हैं अपने साथ में और इसे आप लगा सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को पैंटी लाइनर में और पैड में फ़र्क पता चल गया होगा। तो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कभी कभी होता है ऐसे कि हम बहुत टाइट अपनी जीन्स पहनते हैं, जैगिंग पहनते हैं या बहुत ही टाइट फिटिंग कुछ कपड़ा पहनते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो शेप है वजाइना का वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होता है। मैं स्क्रीन पे लगा के आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूंगी, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता है और मतलब जिसके साथ होता है ऑफकोर्स उस लेडीज़ को भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता है। तो उसकी जगह अगर आप चाहते हैं कि आपकी कभी कभी ऐसी मतलब आपकी जो शेप दिखाई देती है उस एरिया की, तो आप उस सिचुएशन में भी इस पैंटी लाइनर को यूज़ कर सकते हैं, तो आपका जो शेप है वो नहीं दिखेगा। तो ये फ़ायदा भी इस पैंटी लाइनर का होता है। तो फॉर श्योर अगर हम पीरियड्स में नहीं है तो इतना बड़ा तो पैड तो हमें तो बहुत ही इरिटेशन होगा ना, राइट। तो इसलिए अगर उस सिचुएशन में आप है, आपके जो प्राइवेट पार्ट है, आप जब बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग जीन्स, जैगिंग्स या किसी भी तरह के कपड़े पहनते हैं तो शेप दिखाई देती है, तो उस केस में भी आप अपने इस पैंटी लाइनर को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही थिन है, बहुत पतला है, कॉटन का है, ब्रीदेबल है, नो डाउट कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपके पीरियड्स आने के पहले भी आपको अगर ऐसा फील होता है तो आप इसे लगा सकते हैं। पीरियड्स के लास्ट डे में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी फ्लोटिंग आपको लगता है बहुत कम है आज के दिन, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा गाइस के पैड में, नॉर्मल पैड में और पैंटी लाइनर्स में क्या फ़र्क होते हैं। दोनों की साइज़ में फ़र्क बता दिया, दोनों के यूजेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, और मैंने ये भी बता दिया कि किस तरह से पैंटी लाइनर्स हम यूज़ कर सकते हैं। और गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के टाइम पे भी वुमेन्स की, लेडीज़ की, गर्ल्स की प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करने में पता नहीं लोग क्यों टकराते हैं, क्यों लोगों को पता नहीं अजीब लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है जिसे हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हमें कुछ डाउट है तो हमें किसी से पूछना है जो जानकार है। अगर नहीं समझ में आता है तो गायनेक के पास जाना है, नहीं समझ में आता डॉक्टर के पास जाना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है बैड ऑर्डर की या खुजली वगैरह की, मतलब
बहुत सी समस्या होती है लेडीज़ के रिलेटेड, वजाना के रिलेटेड, तो आप अपने गायनिक को विजिट करिए, किसी को बताइए, उसे बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। तो होप सो आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा पैंटी लाइनर में और पैड में। बहुत ही यूजेबल है पैंटी लाइनर्स, आप देख सकते हैं कितना थिन है, कॉटन का है, ब्रीदेबल है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। आराम से आप इसे कहीं भी रख के जा सकते हैं। कभी कभी होता है ट्रैवल में हमें ऐसा होता है कि आज हमारा लास्ट डे पीरियड का, तो आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर श्योर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, राइट, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रही होगी और मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी आप लोगों। तो आप लोगों को फ़र्क तो पता चल गया होगा और कैसे क्यों कब यूज़ करना है पैंटी लाइनर्स वो भी आपको पता चल गया होगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो पैंटी लाइनर्स के ऊपर कि कैसे क्यों कब यूज़ किया जाता है, और फ़र्क भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि नॉर्मल पैंटी में और हमारी सैनिटरी पैड में और पैंटी लाइनर्स में क्या फ़र्क होता है। तो होप से आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक बिग थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, और शेयर करिएगा। जो भी वुमेन्स है जो बात नहीं कर पाती इन सब टॉपिक पर, जिन्हें नहीं पता है, तो और भी वुमेन से रिलेटेड मैं वीडियोस लेके आने वाली हूँ फॉर श्योर आप लोगों के लिए। और हो सके तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिन्हें नहीं पता है उन लोगों को भी बताइएगा, ताकि उन्हें भी हेल्पफुल लगे मेरी वीडियो, और वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जो भी लेडीज़ हैं, जितने भी वुमेन, सभी वुमेन्स के साथ शेयर करिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा और मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा। स्टे ट्यून फॉर दैट। बाय बाय।